हेलो जी, वेलकम है हमारे चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रे बाबा, एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसकी माँ कहती, बेटा पढ़ाई कर लो, समय बहुत कीमती होता है, तो रमेश हमेशा एक ही जवाब देता, अभी नहीं माँ, कल कर लूंगा। उसकी यही आदत थी। आज का काम कल पर टाल देता था। इसी वजह से स्कूल में उसके बहुत कम नंबर आते थे। उसके पिता भी उसे समझाते थे, बेटा अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे जिंदगी में बहुत परेशानी होगी। लेकिन रमेश पर किसी की बात का असर नहीं होता था। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आया। रमेश के नंबर फिर से बहुत कम आए। उसके दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे और वो पीछे रह गया। उस दिन रमेश बहुत परेशान और उदास हो गया। गांव के पास एक बाबाजी रहते थे, जिनके पास लोग सलाह लेने आते थे। रमेश भी सोचते सोचते उनके पास चला गया। रमेश ने बाबा को नमस्ते की और बोला, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन हमेशा आलस आ जाता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा पहले बैठो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रमेश ध्यान से सुनने लगा। बाबा जी बोले, एक खेत में दो किसान रहते थे। एक किसान मेहनती था और दूसरा बहुत आलसी। मेहनती किसान हर रोज समय पर खेत में काम करता था, पानी देता था और फसल का ध्यान रखता था। लेकिन आलसी किसान सोचता था, आज नहीं कल काम कर लूंगा। धीरे धीरे मेहनती किसान की फसल हरी भरी हो गई और बहुत अनाज मिला। लेकिन आलसी किसान की फसल सूख गई क्योंकि उसने समय पर मेहनत नहीं की। बाबाजी ने रमेश की तरफ देखकर कहा, बेटा, जो इंसान समय पर मेहनत करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, और जो आलस करता है वो हमेशा पछताता है। ये बात रमेश के दिल को छू गई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद रमेश ने फैसला किया, अब वो आलस नहीं करेगा। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगा। पहले वो देर तक सोता रहता था, लेकिन अब सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। उसकी माँ ये देखकर हैरान हो गई। माँ ने पूछा, बेटा रमेश, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें उठाने में आधा घंटा लग जाता था। रमेश मुस्कुराकर बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि आलस करने से जिंदगी खराब हो जाती है। उसके पिता भी बहुत खुश थे। अब रमेश रोज समय पर स्कूल जाता, ध्यान से पढ़ाई करता और अपने दोस्तों की भी मदद करता था। धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, इस बार जो बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे पूरे स्कूल के सामने इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर रमेश ने मन ही मन सोचा, इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा। रमेश दिन रात पढ़ाई करने लगा। जब उसके दोस्त खेलते थे तब भी वो थोड़ा समय पढ़ाई को देता था। परीक्षा का दिन आया। रमेश ने बहुत अच्छे से पेपर दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पूरे स्कूल के बच्चे मैदान में खड़े थे। प्रधानाचार्य जी ने रिजल्ट घोषित किया। उन्होंने कहा, इस बार पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं रमेश के। ये सुनते ही सब बच्चे तालियां बजाने लगे। रमेश को स्टेज पर बुलाया गया, उसे इनाम दिया गया और उसकी मेहनत की बहुत तारीफ हुई। प्रधानाचार्य जी बोले, रमेश पहले पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसने मेहनत करके खुद को बदल दिया। ये हम सब के लिए एक मिसाल है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्कूल से घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छुए। उसके पिता बोले, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। रमेश ने कहा, अगर उस दिन बाबाजी मुझे समझाते नहीं तो शायद मैं आज भी आलसी ही रहता। अगले दिन रमेश फिर से बाबाजी के पास गया। उसने बाबाजी को धन्यवाद दिया और बोला, बाबाजी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी बदलने की ताकत हर इंसान के अंदर होती है, बस सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी होता है। उस दिन से रमेश ने ठान लिया, वो कभी भी आलस को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देगा। धीरे धीरे रमेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और अपने गांव का नाम रोशन किया। और गांव के बच्चे जब भी आलस करते थे तो लोग कहते थे, रमेश की तरह मेहनत करो, आलस छोड़ो, तभी जिंदगी बदले भी। आज का कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत करने वाला इंसान ही सफलता पाता है। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं रे बाबा। थैंक्स।